हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। कल मैंने चैप्टर नंबर 6 के उदाहरण और थ्योरी क्लियर करी थी। आज एक्सरसाइज खत्म करेंगे। ठीक। देखो बच्चों, पहला सवाल कह रहा है रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित प्रतिच्छेद करती हैं यदि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री है और एंगल बी ओ डी 40 डिग्री है, तो एंगल बी ओ ई और प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों। आकृति इसमें ये दे रखी है। यह ए बी ई डी सी ये पॉइंट है ओ। देखो बच्चों, अब यहाँ देखो, उसने हमें जो दिया है, क्या दिया है, दिया है, वो दिया है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री। ठीक है बच्चे, ये दिया है। अब देखो, यहाँ देखो एंगल ए ओ सी कौन सा है, ए ओ सी, तो एंगल ये वाला है एक, और एक एंगल है बी ओ ई, एक ये वाला एंगल है। अब एक बात बताओ मुझे, एक रेखा पर बना कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। अब इसे इसे भूल जाओ, नीचे वाले को, ऊपर वाला ध्यान रखो, इसे भूल जाओ। ये वाली रेखा है ए बी, ए ओ बी एक रेखा है, उसका जो पूरा कोण बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। लेकिन इन दो कोणों का योग 70 दे रखा है, इस वाले कोण का मान कितना होगा, जब इन दोनों का जोड़ 70 है तो इस वाले का कोण का मान कितना होगा, 180 माइनस 70। तो 180 माइनस 70 कितना होगा, 110। ठीक है ना। चलो, तो पता चल गया बच्चे 110 होगा। देखो ऐसे, ये पूरा है 180, रेखा ए ओ बी का मान, पूरी रेखा का कोण जो है 180, ये वाला और ये वाला मान मिलके 70, तो ये वाला कितना होगा, देखो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई और प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू कितना है, 180 डिग्री। ये कितनी, इसका मान कितना है, 70, ये प्लस एंगल सी ओ ई, तो कितना हो गया, 180 डिग्री। एंगल सी ओ ई, तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो एंगल सी ओ ई कितना आया, 110 डिग्री। ठीक, ऐसे ये वाला एंगल कितना है, 110 डिग्री। अभी मैं इसे इसे यहाँ पर समझा। देखो फिर से देख लो, एंगल ए ओ सी
प्लस एंगल बी ओ ई वो प्लस एंगल सी ओ ई कितना होगा 180 डिग्री। तो इसका मान 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई 180 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई 110 डिग्री। ठीक है बच्चों। चलो अब हमें बी ओ डी दे रखा है। बी ओ डी बी ओ डी का मान कितना दे रखा है? बी ओ डी का मान जो दे रखा है वो 40 डिग्री। तो देखो बच्चों, क्या मैं इसका एंगल ए ओ डी का मान नहीं पता लगा सकता? भाई देखो, अब क्या करो, ये ऊपर वाला हिस्सा भूल जाओ। तो नीचे वाला एक रेखा है ए ओ बी, उस पर दो कोण है, एक तो ये 140 तो 40 डिग्री का, और एक ए ओ डी वाला। तो 180 में से 40 गई तो 140 बचे। देखो ए ओ डी निकालता हूँ मैं। ए एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ डी में पता नहीं, लेकिन ये पता है एंगल 40 डिग्री 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ डी तो 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री एंगल ए ओ डी बराबर 140 डिग्री। एक तो यार, अब हमें बी ओ ई ये वाला भी मान बताना है, और प्रतिवर्ती सी ओ ई। और सी ओ ई का तुम चलो मैं बताऊंगा, पहले बी ओ ई देखते हैं। तो देखो बच्चों, अब वो कह रहा है कि ए बी और सी डी बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। और मैंने प्रतिच्छेदित वाला एक बताया था आपको, जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनके आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। अब देखो, सी डी ए बी आपस में प्रतिच्छेदित हैं, तो ये दो कोण बराबर होने चाहिए, और ये दो कोण अभी तो देखो, जब ये 40 है तो ये वाला भी 40 डिग्री होना चाहिए, और ये वाला कितना है हमारा 140 डिग्री। तो ये जो पूरा कोण है ये, इसका मान कितना होगा 140 डिग्री। होगा नहीं होगा? शीर्षाभिमुख कोण से आमने सामने वाले कोण बराबर है। चलो मैं लिखता हूँ, शीर्षाभिमुख कोण। तो एंगल ए ओ सी बराबर होगा एंगल बी ओ डी। तो एंगल ए ओ सी जो है वो है 40 डिग्री। ठीक, ए ओ सी हमें पता चल गया। अब देखो, आप चाहे तो अब ऐसा कर लो, ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है, तो मैं इसमें ही मान रखता हूँ। चलो, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। तो ये तो हो गया 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई 70 डिग्री। तो एंगल जो है बी ओ ई कितना है 30 डिग्री। अब हमें बी ओ ई मिल गया। ये वाला जो एंगल है सिर्फ ये 30 डिग्री। ठीक। अब जो हमें बताना है एंगल सी ओ ई का प्रतिवर्ती बताना है बच्चों। इसका प्रतिवर्ती का मतलब 180 से ज्यादा और 360 से कम। हाँ, तो एंगल सी ओ ई का ये वाला मान बताना है। ज्यादा खिंचमिच हो जाएगी। ये वाला जो मैंने डोटेड किया है ये पूरा एंगल। तो क्या करो, 360 में से 110 माइनस कर दो, ऐसा भी हो सकता है। या इन एंगलों को जोड़ दो, 40 140 180 180 प्लस 40 220 और प्लस 30 250। तो एंगल कितना है हमारा 250 डिग्री। ठीक।
चलो मैं बताता हूँ एंगल। प्रतिवर्ती एंगल सी होगी। ऐसा कर लो बच्चों, एंगल AOC प्लस एंगल AOD प्लस एंगल BOD और प्लस एंगल EBOE। ठीक, तो AOC कितने हैं, 40 डिग्री प्लस 140 डिग्री प्लस BOD 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो कितना आ गया 250 डिग्री। या आप ऐसा कर सकते हो, पूरा 360 में से 110 माइनस कर दो जब भी आपका आंसर आ जाए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, रेखाएं रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेदित प्रतिच्छेद करती है, छेद करती है। यदि एंगल POY बराबर 90 डिग्री और A अनुपात B 2:3 है, तो C ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, देखो डायग्राम है इसका। ये पॉइंट है O, ये है Y, ये है H, ये है P, ये है M और ये है N। ये वाला एंगल है A, ये है B और ये वाला है C। ठीक, और ये वाला एंगल दे रखा है 90 डिग्री। देखो बच्चों, अब उन्हें दिया है जो हमें, इस पॉइंट इस लाइन पर ध्यान रखना बच्चों, XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करते हैं मतलब उसका कुछ ना कुछ ताल्लुक है। बाद में तो शीर्षाभिमुख कोण भी हो सकता है हमारा, कि शीर्षाभिमुख कोण से। अब जैसे देख, MN और XY प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। और ये जो पूरा एंगल है MOY से XOY और XON बराबर होगा। तो इस तरह से ध्यान रखना, एंगल POY 90 डिग्री, A/B बराबर 2/3। यहाँ से A की वैल्यू लिखा दो, तो A बराबर कितना हो गया 2B/3। चलो अब क्या करें। अब एक बात बताओ बच्चों, XOP या POX और POY, इन दोनों का मान 180 डिग्री होगा, होगा या नहीं होगा। अभी ये वाली लाइन भूल जाओ कि ये वाली हटा दो, तो एक ये बचा POX और POY, ये दो बचे। अब ये भी 90, ये भी 90 है, तो दोनों का मान 180 होगा। चलो देखते हैं। चलो एंगल XOP प्लस एंगल POY बराबर 180 डिग्री। अब ये भी 90 है, एंगल XOP बराबर 180 डिग्री
-90 डिग्री। अब एक्स ओ पी को मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स ओ एम एम ओ पी का क्या? एक्स ओ एम एम ओ पी, क्योंकि इसे दो भागों में बांटा हुआ है, बराबर तो पता नहीं, लेकिन दो भागों में बांटा हुआ है उसने एक्स ओ पी को। तो मैं इसे लिख सकता हूँ एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एक्स ओ एक्स ओ पी नहीं, एम ओ पी, हो गया 90 डिग्री। अब देखो एक्स ओ एम कितना है बी, प्लस एम ओ पी कितना है ए, 90 डिग्री। अब ए का मान हमने निकाल लिया पहले, तो ये हो गया 2b प्लस बी, ये हो गया 3 बराबर 90 डिग्री। तो एलसीएम लिया, ये हो गया 3, 2b प्लस 3b बराबर 90 डिग्री। तो कितना हो गया 5b इंटू 9×27 270 डिग्री, और b बराबर 270 डिग्री अपॉन 5। इसे डिवाइड कर लो बच्चों, 5×5 = 25, बचा 2, 5 20, तो b बराबर आया 54 डिग्री, यह आया 54 डिग्री। ठीक, 54 आया ना बच्चों, देख लो यहाँ से, देख 270, 5×5 = 25, बचे कितने 2, 5 चौक 20। ठीक, समझ में आ गई ना? चलो देखो, b की वैल्यू निकाल ली, अब a का मान निकालना है यहाँ से। तो a बराबर कितना है 2b/3, तो 2 इंटू 54/3 कितना हो गया 8 3। ठीक, काटो बच्चों, 3 तिया 9, एक इधर गया, 6 तिया 18, ये भी 36 डिग्री। ये का मान कितना है हमारा 36 डिग्री। अब हमें ए का मान ही पता चल गया, ए कितना है हमारा 36 डिग्री। अब ठीक है चलो, अब मुझे बताओ क्या तुम शीर्षासन में कौन से इसका मान नहीं बता सकते? बता सकते हो भाई। अब देखो, ये जो पूरा एंगल है ये कितना हो गया, ये पूरा हो गया 136 डिग्री, नहीं 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 136 नहीं, 126 डिग्री हो गया ना पूरा एंगल। ये वाला, ये शीर्षासन में कौन से भी कितना हो गया 54 डिग्री का, और ये वाला कितना हो गया 126 डिग्री। समझ में आ गया ना? चलो मैं फिर भी लिखता हूँ, देखो यहीं देख लो, शीर्षा भिमुख कोण, देखो कौन कौन से बराबर होंगे, एक तो होगा एंगल एक्स ओ एम बराबर होगा एंगल वाई ओ एन के। तो ये कितना है, एंगल वाई ओ एन बराबर होगा 54 डिग्री। एक तो ये हो गया, फिर एक एंगल होगा एंगल एक्स ओ एन के, ये बराबर होगा एंगल एम ओ वाई के। तो एक्स ओ एन कितना है सी, एम ओ वाई कितना है, एम ओ वाई कितना है एम ओ पी प्लस पी ओ वाई। तो कितना हो गया सी बराबर 36 प्लस 90, तो सी बराबर हो गया 126 डिग्री। ठीक, चलो बच्चों समझ में आया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन थर्ड।
यदि एंगल पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के हैं तो सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि एंगल पी क्यू एस बराबर पी आर टी है। ठीक, संरचना दे रखी है बच्चे। ये वाला एंगल दे रखा है, ये क्यू आर टी एस और पी। ठीक, देखो आंसर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी, ये सिद्ध करना है। दिया क्या है? पी क्यू आर एंगल पी आर क्यू, ये दिया है बच्चों। अब एक बात बताओ बच्चों, ये देखो एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर और पी आर क्यू, ये दोनों एंगल बराबर है। ठीक है, चलो अब एक एंगल ये भी दिख रहा होगा पी क्यू एस और पी क्यू टी ओ पी आर टी। ठीक है, चलो अब ये बताओ यहाँ पर कितना एंगल होगा? ये पूरा एंगल होगा 180 डिग्री। यहाँ पर भी पूरा एंगल 180। अब चलो समझते हैं। तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, ये हो गया 180 डिग्री। समीकरण एक। सेम ऐसे उधर एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री। समीकरण अब अब दोनों 180 डिग्री है, दोनों को बराबर कर। समीकरण एक व दो से, एक व दो से तो एंगल पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर बराबर हो गया एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। अब एक चीज देखो बच्चों को दे रखा है एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस और पी आर टी दोनों बराबर है, एक दूसरे में बराबर। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगी, तो मैं इसकी जगह एक चीज लिख सकता हूँ पी क्यू एस और सॉरी सॉरी बच्चे यहाँ देखो ये दोनों बराबर है पी क्यू आर और पी आर क्यू, तो इसकी जगह पी क्यू आर और एंगल पी आर टी प्लस इसकी जगह भी पी क्यू आर ही लिख सकता हूँ जब दोनों बराबर। अब ये इधर आएगा तो ये कट जाएंगे, तो क्या बचा? एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर। ट्रू हो गया ये बच्चों, दिस इज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलो यदि यदि x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। देखो
दे रखा हमें बी सी डी ए, ये वाला एंगल एक्स, ये वाला डब्ल्यू, ये वाला जेड और ये वाला वाई। देखो बच्चों, उस इस तरह से हमें आकृति दे रखी है, और जो दिया दिया है हमें, दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, और बताना है कि ए ओ बी एक रेखा है। देखो बच्चों, ये जो लाइन हो गई, हर एंगल एक वाई, एक्स, डब्ल्यू, जेड, इन चारों का जोड़ कितना हो सकता है? मुझे बताओ, सर्कल का, वृत्त का कोण कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब ये वृत्त ही तो बन रहा है, देखो एंगल से, ये वाला एंगल हो गया डब्ल्यू, ये वाला एक्स, ये वाला वाई, ये वाला जेड। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल्स टू कितना? 360 डिग्री। 360 डिग्री। ठीक है, चलो। अब एक्स प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है, तो मैं इसे एक्स प्लस वाई और प्लस डब्ल्यू प्लस जेड को क्या लिख सकता हूँ? एक्स प्लस वाई बराबर 360, तो हो गया 2x प्लस 2y बराबर 360। तो x प्लस वाई कितना हो गया? 180 डिग्री। अब बताओ, x प्लस वाई, मान लो ये रेखा है ए बी। अब x प्लस वाई होगा जब भी तो 180 बन रहा है कौन? वरना देखो, ए बी रेखा है ये, और इस पर एक रेखा ये है, इसका एक एंगल x ये है और एक एंगल ये है y। अब जब इन दोनों का जोड़ होगा जब भी तो 180 होगा। और 180 हम कब कहेंगे कि 180 कोण किसका होता है? 180 डिग्री कोण एक रेखा का होता है। तो हम कह सकते हैं अतः ए ओ बी एक रेखा है। बस, चलो पांचवा क्वेश्चन देखो। देखो अच्छा, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है पी ओ क्यू, पी ओ क्यू एक रेखा है, रेखा है, किरण ओ आर रेखा पी के ऊपर लंब है, लंब है, किरणों ओपी और ओ आर के बीच, के बीच में ओ एस एक अन्य, एक अन्य किरण है, किरण है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए एंगल आर ओ एस बराबर होगा 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक बच्चा, आकृति दे रखी है। ओ क्यू पी
आर एस, ये 90। ठीक, देखो आप क्या करो, उसने दिया है पी ओ क्यू एक रेखा है, ठीक है। किरण ओ आर, किरण आर ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, ठीक है। किरणों ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है, ठीक है। चलो सिद्ध कीजिए कि एंगल आर ओ एस बराबर है 1/2 एंगल क्यू ओ एस के और माइनस एंगल पी ओ एस के। ठीक है बच्चों, देखो ये वाला एंगल देखो बच्चों, पी ओ आर और आर ओ क्यू, तो कितना होगा एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, कितना हो गया 180 डिग्री। एंगल पी ओ आर बराबर प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक, तो एंगल पी ओ आर ये भी 90 डिग्री हो गया। अब पी ओ आर को मैं इसमें लिख सकता हूँ कि एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर, या आर ओ एस लिख दो, आर ओ एस बराबर 90 डिग्री। हाँ, ये हो गया 90, तो एंगल पी ओ एस 90 डिग्री माइनस एंगल आर ओ एस। अब अच्छा देखो 90 डिग्री का एंगल तो ये भी है, ये पूरा पी ओ आर भी है, तो पी ओ आर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ओ एस बराबर एंगल पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस, सॉरी आर ओ एस। एक तो समीकरण ये, ठीक। अब दूसरा दिया था हमने एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, तो मैं एंगल क्यू ओ एस को किसके बराबर लिख सकता हूँ, क्यू ओ एस तो एस ओ आर, तो एंगल हो गया आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू, आर ओ क्यू। ठीक बच्चों, घटाने पर कर दो चलो। दूसरा समीकरण, 2 - 1, तो एंगल क्यू ओ एस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू, तो एंगल पी ओ एस एंगल पी ओ आर और माइनस एंगल आर ओ एस। इसे आगे पीछे लिख लो तो ठीक रहेगा, एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ एस। घटाना है तो चिन्ह पलट जाए, तो ये कितना हो गया एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये भी एंगल आर ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ आर, ये जुड़ के हो गया प्लस के 2 एंगल आर ओ एस। मैं इसे रफ करता हूँ, इधर करता हूँ। देखो इसे यहाँ लिखता हूँ मैं, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस एंगल आर ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ आर प्लस 2 एंगल आर ओ एस। अब देखो बच्चों आर ओ क्यू 90 है, एंगल पी ओ आर ये भी 90 है, कट गया, तो क्या बचा एंगल आर ओ एस बराबर 1/2
एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, दिस इज आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स देखो, दिया है कि एंगल एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री है। एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। ठीक, दी हुई दी हुई सूचना में एक आकृति खींचिए यदि किरण वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजक करती है। तो एंगल एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे, कह रहा है, ये दे रखा है हमें एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया, दी हुई सूचना में एक आकृति खींचिए यदि किरण वाई क्यू एंगल जेड वाई पी को समद्विभाजक करती है। तो एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती वाई क्यू वाई पी का मान लें। आकृति बनाते हैं बच्चों। पहला क्या दे रखा है उसने, एक्स वाई एंगल है एक्स वाई जेड। ये देखो, ये मान लिया हमारा पॉइंट है एक्स, ये है वाई। ठीक, एक्स और वाई में। दूसरा फिर कह रहा है एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया। चलो मैं डॉटेड करके पी तक बढ़ा रहा हूँ इसे। ये बिंदु पी तक बढ़ाया, दी हुई सूचना में एक आकृति। अब देखो, एक तो एंगल है वाई एक्स वाई जेड, तो लगभग जेड यहाँ होगा इस तरह से जेड। ये वाला एंगल दे रखा है 64 डिग्री। अब वो कह रहा है एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया, दी हुई सूचना में एक आकृति खींचे यदि किरण वाई क्यों नहीं पता हमें, लेकिन जेड वाई पी को समद्विभाजक करता है। समद्विभाजक किस तरह से करेगा, इस तरह से बीच में से जाएगा, तो ये कौन सा पॉइंट होगा, ये होगा क्यों। ठीक, चलो अब समद्विभाजक करता है तो एक्स वाई क्यों, ये वाला एंगल बताना है एक्स वाई क्यों, और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का ये पूरा एंगल बताना है। यह थी आकृति। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट दे रखा हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू दे रखा है। अब पूरी रेखा कितनी होती है, इसे मैं लिख सकता हूँ एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल एक्स वाई जेड तो हमें पता है 64 है,
ये नहीं पता जेड वाई पी, तो 180 डिग्री माना, तो जेड वाई पी तो ये कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, ठीक है ना। जेड वाई पी बराबर कितना बच गया 6, ये बचा 116 डिग्री। देखो जेड वाई पी बराबर 160 डिग्री, ये बचा। अब जेड वाई पी जो है वो वाई क्यू का अर्थ समद्वि भाजक है, तो इस लाइन को लिख लो, वाई क्यू किरण एंगल जेड वाई पी को समद्विभाजक करती है, द्विभाजक करती, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। तो लिख दो कि एंगल जेड वाई क्यू बराबर होगा क्यू वाई पी के, ये एंगल बराबर होंगे बच्चों। ये बच्चों क्यू वाई पी जो है ना वो प्रतिवर्ती नहीं है, उसने प्रतिवर्ती का मान पूछा। प्रतिवर्ती मतलब ये वाला एंगल छोड़कर, ये वाला एंगल छोड़कर बाकी पूरा, यानी कि बीच का एंगल छोड़कर बाकी बाहर का जितना एंगल है उसे प्रतिवर्ती कह रहे हैं। तो प्रतिवर्ती मतलब ये पूरा, ठीक है चलो। तो इससे कैसे निकाल सकते हैं, तो एंगल जेड वाई क्यू बराबर कितना हो गया एंगल जेड वाई पी अपॉन 2, तो 116 अपॉन 2, तो 58 आया। 8 डिग्री हो गया। चलो अब ये वाला एंगल 58 डिग्री, ये वाला भी एंगल 58 डिग्री, 58। तो अब हमें निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू, तो बराबर हो गया एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, ये प्लस कर दिया 64 प्लस 58 डिग्री, ये हो गया 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 12 122 एक्स वाई क्यू, पहला आंसर। अब दूसरा है प्रतिवर्ती क्यू वाई क्यू, एंगल क्यू वाई पी। हाँ तो बच्चों क्यू वाई पी में ये वाला एंगल छोड़कर बाकी पूरा, तो इसे या तो ऐसे एक एक कर लिख लो, ये पॉइंट भी होता है, एक बिंदु के चारों ओर का कोण 360 डिग्री हो। अब मान लो ये बिंदु पॉइंट वाई के चारों ओर का कोण 160 डिग्री है। अब वो 160 कह रहा सॉरी 360 डिग्री, 360 डिग्री में से 58 माइनस कर दो, तो कितना बचा 302 डिग्री। अच्छा इन्हें जोड़ लो पूरे को, चलो मैं जोड़ देता हूँ, जोड़ लो या घटा लो, चलो कैसे कर लो, 360 डिग्री माइनस के एंगल क्यू वाई पी, तो हो गया 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, तो कितना होगा 302 डिग्री एंगल क्यू वाई पी, दिस इज आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा आपको। अगर आपको ऐसे समझ में आया ना, जैसे मैंने कर दिया भाई बिंदु में मान के कि बिंदु के चारों ओर का कोण 360 डिग्री, तो पूरा जो 360 में से मैंने क्यू वाई पी वाला एंगल माइनस कर दिया। अगर आपको ऐसे समझ में आया तो क्या करना कि जेड वाई क्यू एक तो एंगल ये, और जेड वाई एक्स ये वाला एंगल, और ये पूरी रेखा का एंगल एक्स वाई पी का एंगल, इन्हें जोड़ देना, आपका मान है। ठीक, चलो।
थैंक यू बच्चों। और आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, गुड बाय।